स्वागत है आप सभी का कंपटीशन स्टेप अप एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। देखिए आज हम आपके लिए लाए हैं मध्य प्रदेश कांस्टेबल में सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है और कौन चीज़ों को छोड़ना है। क्योंकि देखिए आपके पास मिनिमम समय है, बहुत ज़्यादा नहीं कि आपके पास 6 महीने का समय है, 6 महीने बाद एग्जाम होगा और आप तब तक की तैयारी कर ले, ऐसा तो हो नहीं सकता। आपके पास मैक्सिमम मैं मानता हूँ हार्डली 50 दिन होंगे, 45 से 50 दिन का आपके पास क्या है टाइम पीरियड है। तो उस पीरियड में आपको अच्छे से तैयारी कैसे करनी है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि अगर आप सिलेबस पे गए तो देखिए सिलेबस तो बहुत है, बट उस सिलेबस को आप इतने जल्दी कवर कैसे कर लेंगे। तो उसके लिए मैं आपको कुछ ट्रिक्स बता रहा हूं, उन चीजों का बिल्कुल ध्यान रखें और आपका पूरा का पूरा मैं खुद फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब चैनल पर भी करवाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ सिलेबस में अपने को पढ़ना किस किस तरीके से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले तो देखिए है कि नहीं सिलेबस क्या क्या पढ़ना है। अब देखिए हमारे सिलेबस में है क्या क्या, सबसे पहले ये जरूर देखें। तो आप सबसे पहले देख रहे हैं कि लिखित परीक्षा में जो 100 नंबर की आने वाली है हमारी, और उसमें किसका लेवल है, सभी प्रश्न मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 8वीं परीक्षा स्तर के होंगे, है कि नहीं। 8th क्लास का इसमें इन्होंने बोला है। सबसे पहले इन्होंने बोला है सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान, ये 40 अंक का है। उसके बाद बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि, ये 30 नंबर का है। विज्ञान एवं अंकगणित, ये 30 नंबर का, यानी कि 40 30 30 टोटल 100 हो गए। अब इन तीनों सेक्शनों की तैयारी किस तरीके से करना है वो हम आइए देख लेते हैं। देखो सबसे पहले एक चीज याद रखो, सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर्स। देखिए ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, क्योंकि आप कंटेंट पढ़ने को कईयों बार पढ़ चुके होंगे। मैथ में कितने चैप्टर हैं, रीजनिंग में कितने चैप्टर हैं, और जीएस में तो आपके पास भंडार है। तो आप पढ़ने को तो पढ़ते ही रहेंगे और एग्जाम आपका निकल जाएगा। तो इस चीज को याद रखें। इन चैप्टर ये भी जितने भी आपके प्रीवियस ईयर पेपर हैं अभी तक के, उनको बहुत अच्छे से कर जाइए, एकदम 100%, और उनसे रिलेटेड ही फैक्ट आप करें। जैसे मान लीजिए अब आपके में दिया गया है किसी भी वंश को लेकर, तो आप उस वंश का क्वेश्चन तो आपने कर लिया है, बट उस वंश से रिलेटेड थोड़ी डीप नॉलेज और पढ़ लीजिए। तो इस तरीके से आप तैयार कीजिए। ये मत कीजिए कि मैथ में कितने चैप्टर हैं, रीजनिंग में कितने चैप्टर हैं और आपके पास जीएस में कितने चैप्टर। ऐसे अगर आप करने लगे तो आपकी तैयारी कभी नहीं होगी। मैं सबसे पहले कहता हूं आप 100% पहले प्रीवियस ईयर पेपर को कंप्लीट कर जाइए। इनको आप कंप्लीट कर जाएं तो जब भी आप मॉक लगाएंगे, क्या लगाएंगे, मॉक, क्योंकि आपको पता है आपका एग्जाम सीबीटी है कि नहीं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। तो उस मॉक में ये देखें आपका ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें आपके मार्क्स कम हो रहे हैं, यानी कि लो हो रहे हैं, तो उस सब्जेक्ट को थोड़ा अच्छे से देख लें। इसी तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं कि आप स्टार्टिंग से चालू हो गए, आप कभी नहीं कर सकते किसी भी एग्जाम से। तो आप सबसे पहले उनके प्रीवियस ईयर पेपर को बहुत अच्छे से लगा लें, है कि नहीं। तो समझ में आया कि नहीं क्या करना है। सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर लगा लो, और आप जो मॉक लगा रहे हो उसमें ये चेक करो कि आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है। जो सब्जेक्ट वीक है उसी सब्जेक्ट पर बहुत अच्छे से मेहनत कर जाइए, है कि नहीं। तो जब आप मेहनत कर जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या करना है और क्या नहीं करना, और हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो इन चीजों को याद रखें। और देखो रही बात प्रीवियस ईयर पेपर की, तो इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर लेके आऊंगा पूरे के पूरे, जो 2020 में हुए थे आपके एमपी पुलिस की, है ना। तो इनको मैं बहुत अच्छे से आपके लिए लेके आने वाला हूं। तो इस चैनल पे जरूर देखें इन चीजों को। तो आप समझ में आ गया कैसे करना है तैयारी, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि नहीं। और एक चीज याद रखें, मॉक का एनालिसिस जरूर करें, है कि नहीं। मॉक का विश्लेषण समझ में आ रहा है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सा सब्जेक्ट वीक। तो ये बहुत अच्छे से करें, प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे हैं। और जो टॉपिक आपका वीक लगे, जैसे मान लिया आपने टाइम एंड वर्क किया मैथ में, तो आपको इसमें कुछ वीक लग रहा है तो उसके कुछ क्वेश्चन कर लो। इसी तरीके से तैयारी की जाती है। ये नहीं आप शुरू से पढ़ने को बैठ जाएंगे। आप खुद सोचिए ना, 50 डेज में हम इतना बड़ा सिलेबस कैसे कंप्लीट कर लेंगे। नहीं करवाएंगे ना, कुछ टॉपिक तो हमेशा छूट ही जाते हैं। इसलिए इस चीज़ को याद रखें, प्रीवियस ईयर पेपर बहुत अच्छे से करें। उसके बाद मॉक जो लगाएं, और उस मॉक में जो भी सब्जेक्ट में आपके क्या क्वेश्चन अच्छे से नहीं बन रहे हैं, वो क्यों नहीं बन रहे हैं, या तो वो आपका टॉपिक कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट नहीं तो उसको कंप्लीट कर ले। इसी तरह से आप अपनी तैयारी करें। तो समझ में आया कि नहीं किस तरीके से हमें अपनी तैयारी करनी है। तो समझ में आ गया कि नहीं। तो इसी चैनल पे मैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर जल्द ही लेके आने वाला हूं। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।